नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही आज 3 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आपके उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री की एक तरह से विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विशेष बातें की गई हैं, विशेष कुछ चर्चा किया गया है। जो आपके सुपर टेट यूपीटीटी जो एग्जाम कराने वाली आयोग है, उसका एक तरह से नए रूप से गठन किया जाएगा। उसमें नए मेंबर होंगे, नए सचिव होंगे, एक तरह से नया आयोग होगा पूरा का पूरा। तो उसमें क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। इसमें यह सारी बातें भी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने कि क्या आगे आने वाला जो सुपर टेट होगा उसके लिए एक तरह से नई रणनीति, नए सिलेबस, यानी कि इंटरव्यू और प्लस जो आपके डेमो क्लास हैं जो केबीएस में एक तरह से करा दिया गया इस बार, मतलब था तो पहले से, और डेमो क्लास के थ्रू और जो बहुत कुछ खास चेंजेस हमको देखने को मिले हैं केबीएस में सिलेबस के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव एक बहुत बड़े रूप में देखने को मिला है। तो क्या सुपर टेट में भी होने वाले हैं सब कुछ, तो इसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जैसा कि आज आपको एक जो भारत समाचार पत्र है उसके माध्यम से एक नोटिस आपको मतलब ट्वीट दिखा होगा। उस ट्वीट में यह सारी चीजें मेंशन है कि शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन, जल्द होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। यूपी में एक ही आयोग से होगा शिक्षकों का चयन। यह बहुत मतलब कि एक तरह से मतलब एक तरह से बहुत अच्छा पहल है इनका रहेगा, लेकिन अगर हो जाए तो समय से। बेसिक माध्यमिक से उच्च तकनीकी में चयन होगा, मतलब होगा चयन, मतलब कि आपको पता होगा कि पिछली बार जो यूपीटीटी जो हुआ था उसमें कितने ज्यादा हमको एक तरह से कह लीजिए एक अवांछनीय कृत्य देखने को मिले थे। तो अवांछनीय कृत्य को रोकने के लिए आपने पता है कि आपको यह चीज भी देखने को मिला कि हमारे जो पूर्व सचिव थे उनको एक तरह से हटा दिया गया, उनके साथ उनको मतलब कि जेल में भी जाने का नौबत आ चुका था। और डीएलएड जो आपको पता है कि डीएलएड जो पीएनपी कराती है, तो उसमें यहाँ तक कि हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं कि भाई जो अभी आपने एक न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स पढ़े थे कुछ टाइम पहले ही, जिसमें एक क्लर्क था जिसको एक तरह से जेल भेजने का भी नौबत आ गया था। उन्होंने बहुत सारे रकम पताई लेकर बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब कि गलत तरीके से बच्चों को पास कराना और बहुत सारी चीजें करते हुए पकड़ा गया था। तो डीएलएड, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सारी जो चीजें हैं पीएनपी द्वारा, मतलब उच्च जो आपकी स्तर की शिक्षक पूरा का पूरा चीजें हैं, यह पीएनपी पहले हैंडल करती थी। लेकिन अब क्या है, यह एक तरह से हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी का एक तरह से ड्रीम एक तरह से योजना भी था कि पिछली बार जो यूपी टेट में जो हमको इस तरह से माहौल देखने को मिले, आगे आने वाले सुपर टेट जो आपके सुपर टेट में कह लीजिए जो 68,000 वाले वैकेंसी हमको देखने को मिले, 69,000 वाले में जो वैकेंसी में कुछ चीजें देखने को मिले, तो यह एक ही आयोग के पास रहे। यानी कि जितने भी हमारे आयोग हैं, तीनों आयोग, चाहे प्राथमिक स्तर के लेकर हो जो पीएनपी द्वारा एक तरह से हैंडल किया जाता है, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग वाले जो जितने भी एक तरह से विभाग हो गए वह हो गया, फिर इसके बाद एक माध्यमिक शिक्षा आयोग हो गया, इन तीनों का मर्जर कर दिया जाएगा। मर्जर करके एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग द्वारा इस जो आगे आने वाले जो शिक्षा जगत में उत्तर प्रदेश में जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट हो उसके द्वारा एक तरह से आयोजन किया जाए। तो यह बहुत बहुत बड़े रूप में एक चेंजेस है। अगर ऐसा होता है तो हमें आगे आने वाले टेट के सिलेबस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है टेट के मार्क्स इसमें जुड़ने लगे। अभी मैं इस पे गहनता से अध्ययन करता हूं, अभी आपको बताता हूं, 2-3 पहल आपके सामने रखता हूं। एक आपकी नई शिक्षा नीति और एक आपका कह लीजिए कि जो मार्क्स को लेकर मतलब एक पहल अभी हाल ही में निकाला गया था, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि जो जो आपके टेट हैं उसमें ये मेंशन था उस एक तरह से प्रारूप में, एक प्रारूप कुछ टाइम पहले ही, मतलब कि 3 साल या 4 साल पहले एक शिक्षा सेवा आयोग का एक मॉड्यूल जारी किया गया था, प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह मेंशन है कि भैया तीनों के तीनों को तो एक मर्जर कर दिया जाए, मतलब प्राथमिक स्तर को लेकर शिक्षा के उच्च स्तरीय जितने विभाग हैं, आयोग जो कराती है अलग अलग एग्जाम उसको, और प्लस एक माध्यमिक शिक्षा आयोग जो मिडिल लेवल आपको लोग कहते हो, तो उन सबको एक मर्जर करके हमको एक आयोग बना देना चाहिए। ये तो पहले से ही मेंशन था, इसको 3 से 4 साल पहले ही आयोग ने प्रस्तुत कर दिया था अपना। और उसमें यह बात भी मेंशन है, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो, मैं पढ़ रहा हूं, देखना जरा, आपका यह कौन सा प्रारूप है, शिक्षा सेवा आयोग का, जो कि 3 साल पहले आ चुका था। उसमें यह मेंशन है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीटी अथवा सुपर टेट यानी कि एसटीटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी निर्धारित कर चयन किया जाएगा। यानी कि साफ साफ इसमें चर्चा किया गया है
3 से 4 साल पहले ही जब ये यूपी टेट करा रहे थे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं जोड़ने को मिली थी। आखिर आपको पता है 5 साल से हमारे उत्तर प्रदेश में अगर देख लिया जाए तो कोई शिक्षक की भर्ती नहीं आई है। तो उसी के बीच में एक आयोग द्वारा ये जारी किया गया था और इसमें मेंशन था कि आगे आने वाले जो भी वैकेंसी होगी, जो भी टीचर का रिक्रूटमेंट होगा शिक्षक जगत में उत्तर प्रदेश में, उसमें 1/4 अंक जोड़े जाएंगे टेट के भी। तो आप समझ सकते हैं टेट में अब आपको पास होने से मतलब नहीं है। जो आप कहते हो ना कि 82 नंबर अगर हम लाएं तो ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे पास होते हैं और हम जैसे जनरल वाले बच्चे जो हैं वह 90 नंबर लेकर आए तब जाके पास होते हैं। तो जनरल वाले बच्चे 90 नंबर लेकर आए और एससी एसटी ओबीसी 82 नंबर लेकर आए। अब इस पटल पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। आप खुद सोचो, अगर 82 नंबर वाला यह सोचने लगे कि मैं 82 नंबर लाकर इनसे आगे निकल जाऊं तो कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, इसका अगर 1/4 निकालोगे तो ज्यादा आएगा और इसका 1/4 निकालोगे तो कम आएगा। भाई समझ रहे हो ना? तो यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी है वो भी चाहेगा कि मैं इनसे ज्यादा लेकर आऊं और यहाँ पर एक होगा बहुत बड़ा कंपटीशन। तो हमको यहाँ पर सिर्फ एक काम करने हैं कि यूपी टेट में अच्छे से अच्छे अंक मार्क्स लाने हैं। अगर आप मान लो बाय द वे आपने 120 अंक लेकर आ गए तो 120 का 1/4 निकाल लो। तो आप समझ सकते हो कि एक बड़े रूप में हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो ज्यादा अंक लेकर आएगा उसका गुणांक में ज्यादा अंक एक तरह से इंटर होंगे और वह जो उसका एकेडमिक होगा वो तो रहेगा, एकेडमिक रहेगा प्लस टेट का भी और प्लस सुपर टीटी का रहेगा। वो सारे के सारे जोड़कर अब मार्क्स बनाए जाएंगे। ऐसा अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है, ऐसा बोला गया है। आपके शिक्षा सेवा आयोग का जो एक तरह से ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, है ना, 3 से 4 साल पहले, 3 साल लगभग पहले। तो ये चीजें हो जानी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये चीजें मेंशन है। आगे आने वाले समय में होना निश्चित है, चाहे भले से थोड़ी सी देर हो सकता है यह आयोग जो बनाया जा रहा है उसके द्वारा ही इंट्रोड्यूस इसको करा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है आप लोग इस पे विचार करिएगा, थोड़ा सा कमेंट करिएगा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब हमारे कहने से न कहने से तो कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग के विचार मैं देखना चाहूंगा कि किस प्रकार के आप विचार रखते हैं। और दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूं प्रशिक्षु, आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं सुपर टीटी में। अब देखिए मैं एक बात और कह देता हूं इसके पहले आपको कि सुपर टीटी और यूपी टेट का जो एक तरह से दायरा है ना, अब सरकार भी बहुत ज्यादा एक तरह से एक्टिव हो चुकी है। यानी कि बहुत जल्द आपके सामने हो सकता है यूपी टेट और सुपर टेट देखने को मिल जाए। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आगामी जो सुपर टेट होगा उसके पहले यूपी टेट नहीं होगा। यह इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ पर यह प्रारूप के बनने से, इस आयोग के बनने से हमें तो यह कंफर्म हो गया, जिन बच्चों ने टेट नहीं निकाला है और वो सोच रहे हैं एक बार सुपर टेट से पहले टेट हो जाए, तो यहाँ पर उनको टेट देखने को मिल रहा है निश्चित रूप से। इस पूरे प्रारूप से हमको एक तरह से हम लोग निकाल सकते हैं यह संकेत कि हाँ टेट हो सकता है आगे हो जाए। और दूसरी तरफ एक बात और कर लेते हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा केबीएस में इतने बड़े प्रारूप में चेंजेस हमको देखने को मिले क्योंकि 4 साल बाद निकाला गया, और वहीं पर जो हमारे बच्चे सीटेट एक तरह से अपीयरिंग वाले बच्चे थे नहीं लिया गया उनको, और पिछली बार ले लिया गया था। उनका कहना यही था कि 2016 से लेकर 2018 तक कोई सीटेट नहीं कराया गया था, इस वजह से मैं सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चों को ले रहा हूं। पिछली बार ऐसा हुआ था, इस वजह से केबीएस वाले ने लिया था, क्योंकि हर 1.5 साल 1 साल पे केबीएस की वैकेंसी आ ही जाती है। पिछले 2 साल से इस वजह से नहीं आई थी, उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण नहीं आया था। और जिन बच्चों का ओवर एज हो गया, जैसे कि जो 30 के पार हो गए, वह नहीं भर पाए, तो उनके लिए भी उन्होंने एक तरह से मेंशन किया था। अब इसके बाद उन्होंने एक नोटिस और निकाली थी अंत में कि भाई जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि सीटेट लगभग 2 बार हो चुका है इस बीच में, इस वजह से मैं सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चों को नहीं ले रहा हूं। और क्या कुछ चेंजेज आए थे सिलेबस में, उन्होंने 60 नंबर का प्लस पेडोलॉजी कर दिया, जो पिछले 10 या 20 नंबर का था। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे खास देखना पड़ेगा एक बार उसके सिलेबस में। तो कुछ खास नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेज आ गए उसमें सिलेबस में देखा जाए तो इस बार भी हमारे सुपर टेट में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नया आयोग होगा, नए मेंबर होंगे और नए सचिव होंगे। तो जाहिर सी बात है हमें अपने सुपर टीटी के सिलेबस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और एक बड़ा सा चेंजेस यहाँ पर यह हो सकता है कि आपको सुपर टीटी में इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह नई शिक्षा नीति, क्योंकि आपके जो एक तरह से शिक्षा सेवा आयोग द्वारा एक तरह से जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था 3 साल पहले, उसमें तो यह बात नहीं मेंशन है। लेकिन जब भी आगे कुछ भी काम होगा अब नई शिक्षा नीति के द्वारा होगा, जो आपके 2020 है 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसके द्वारा किया जाएगा सारे काम। मतलब उसको तो पटल पर सबसे पहले रखा जाएगा, उसमें जितनी सारे मेंशन है, जितनी सारी बातें मेंशन है, उसको तो जरूर मतलब एक तरह से फॉलो किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसमें तो यह मेंशन है कि नई शिक्षा नीति में कि आगे आने वाले जितने भी मतलब जो सुपर टेट होगा उसमें इंटरव्यू कराए जाएं। तो जाहिर सी बात है सुपर टेट में आपको इंटरव्यू देखने को मिल सकता है।
ठीक है, यह रही थोड़ी सी आज की जो हमारी बैठक हुआ है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के मंत्री जी का, जो कि आपके मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और इसमें इनका यह भी कहना है कि भाई आपके भर्ती और टेट दोनों के जो तेजी है वो देखने को मिल गए हैं। तो मे भी कुछ भी हो सकता है, अब तो आगे भर्ती आने ही आनी है, उसके पहले टेट कराया जाना है। तो ये सारे चेंजेस रहे, क्या कुछ कहना है आपका, आप इस पे जरूर कमेंट करिएगा, और आप क्या कुछ सोचते हैं, इसमें क्या कुछ हो रहा है जो मैंने आपको बताया, उसमें क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो हो रहे हैं क्या आपके नज़र से किस प्रकार हैं, सही हैं, उचित हैं या फिर अनुचित हैं। नमस्कार, इस वीडियो को शेयर कर एक प्रशिक्षु के पास जरूर पहुंचाएंगे, जिससे कि आप एक योगदान कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।